जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये ज़िंदगी के हवाले से हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हम कहते हैं कि ज़िंदगी के कोड्स एंड कंडक्ट्स क्या हैं, ठीक है जी। हमने एक्सट्रीम नहीं बनना है, हमने बिल्कुल मियां रवि के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो हमने गुजारनी है और मियां रवि के साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना है, क्योंकि अगर हम इस्लाम की बात करें, हम अपनी दीन की बात करें, तो वो भी हमें मियां रवि के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करता है। मैं बड़ी एक आसान एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं अपनी स्टडी के हवाले से कहूँ तो मैं जनरल बुक्स में मैं ज़्यादा वो वाली चीज़ें नहीं पढ़ता। वो भी अच्छी बात है, नॉलेज के लिए होना चाहिए कि जो नॉर्मल ट्रेनिंग्स के हवाले से होती हैं, नॉर्मल मतलब मैं कहूँगा कि स्टोरीज़ के हवाले से होती हैं, उस चीज़ पर मैं फोकस नहीं करता। मैं अगर फोकस करता हूँ तो मैं ज़्यादातर इस्लामी उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता हूँ, क्योंकि हमारा अगर साइंस की हम बात करें तो अगर एवोल्यूशन होती है उस चीज़ की और रिवोल्यूशन होती है साइंस की, तो मेरे ख्याल में वो भी 1400 साल पहले की जो ज़िंदगी है उससे मतलब होती रही हैं, ठीक है। कुरान करीम से वो चीज़ जो है आगे आ रही हैं, सारे जो हैं मतलब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं और वो लोग अपने तरीके से उस चीज़ से फ़ायदे उठा रहे हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम अगर हम अपनी बात करें तो इवन हम अपनी ज़िंदगियों को जो है उस हिसाब से नहीं संवार सकते और हमेशा हम ज़िंदगी से कंप्लेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं रीडिंग कर रहा था तो मैंने सीरतुन नबी पे बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। ऐसी नहीं है कि स्पेसिफिक एक मतलब हम कहें कि एक बंदी की बुक है और वो आप चीज़ पढ़ें, बिल्कुल आप तफासिर भी पढ़ सकते हैं। तफसीर में बिल्कुल आप वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। आप डिफरेंट जो है मतलब बुक्स पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं, लेकिन सीरतुन नबी पढ़ना हमारा जो है मेन काम होना चाहिए। और जब हम वो पढ़ेंगे, जब हम जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में हमें पता लग जाएगा कि ज़िंदगी बहुत आसान है। मतलब अगर हम अपने मजहब के मुताबिक, हम अपनी दीन के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारा दीन बहुत एक लिबरल दीन है, बहुत हमें आज़ादी देता है, आज़ादी राय देता है। मतलब जो दुनिया का खालिक है, जो दुनिया का मालिक है, जो कुल कायनात है, वो आपको हर टाइम जो है मतलब अपने ऑफिस में आपको 5 टाइम अ डे आपको आने की इजाज़त तो देता है, लेकिन इवन आप पे फ़र्ज किया हुआ है कि आप मेरे ऑफिस में आए और मुझसे मांगे। आपसे वो कुछ नहीं मांगता। वो ऐसी ज़ात है कि जो बगैर म्यूचुअल उसके जो है आपको अपने दरबार में बुलाता है और कहता है कि जो मांगना है मांगो। तो मेरे ख्याल में इससे हमारे लिए बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर हम फॉर एग्जांपल सुबह 9 to 5 अपनी जॉब्स में मसरूफ हैं, अपने बिजनेस में मसरूफ हैं, तो उस हिसाब से टेक गिव एंड टेक वाला मामला है और उसी चीज़ पे हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो चल रही है। लेकिन वही ज़ात है कि जो बगैर किसी म्यूचुअल उसके आपको जो है बुला भी रहा है और आपको दे भी रहा है। तो मेरे ख्याल में हमने मतलब अल्लाह पर ईमान पुख्ता करना है। और सीरतुन नबी में पढ़ रहा था तो उसमें एक एग्जांपल में मतलब एक सेंटेंस थी और वो सेंटेंस मैं रिलेट करूंगा अपने उससे कि अगर हम जिंदगी का मुकम्मल अलिफ से लेके ये तक हम मतलब जितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर फोकस करें, वो बिल्कुल आपका सारा कोड इन कॉन्डक्ट आपका बिल्कुल वहाँ से कंप्लीट फुलफिल हो जाता है। और उसकी एग्जांपल मैं इस वाक़ये से देना चाहता हूँ कि एक शिकारी था और यहूदी था, और वो कहीं पे शिकार कर रहा था। तो एक हिरन जो है उस शिकारी ने पकड़ ली, हिरन पकड़ ली और हिरन उसके कब्जे में आ गई। तो हिरन जो है मतलब कुछ अपनी ज़बान में कह रही थी, लेकिन शिकारी को कुछ चीज़ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये हिरन क्या कह रही है। तो रास्ते में जो है साथ में मतलब अकायद व जहाँ, ठीक है जी, वो जा रहे थे रास्ते में और मतलब उन्होंने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा। तो वो शिकारी के पास आया और शिकारी को कहा कि आपने ये हिरन को पकड़ा, ये आपसे कुछ कह रही है। तो शिकारी को तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस टाइम तो ये सारी चीज़ें बातें कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो समझ सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन से पूछा, तो हिरन ने कहा कि मेरे उस मतलब यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर मेरे बच्चे हैं और वो जो हैं भूखे हैं, मैं सिर्फ जो है उनको दूध पिला के मैं वापस आती हूँ और फिर मैं खुद अपने आप को इसके हवाले करूँगी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को मतलब उनकी भूख मिटानी है और उनको मैंने दूध देना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिकारी हंस पड़ा और शिकारी ने कहा कि ये जानवर है और इस पर मैं कैसे वो करूँ, आप कह रहे हैं कि ये जाएगी और खुद आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस हिरन की ज़मानत में मैं इधर बैठ जाता हूँ। यकीन जाने ये हम सोच भी नहीं सकते इतनी हस्ती के हवाले से, ठीक है जी। वो हस्ती जो है वहाँ पर अपनी ज़मानत, हिरन की ज़मानत में उधर बैठ गए। हिरन जो है जैसे गई अपने बच्चों को दूध पिलाने, तो हिरन ने बच्चों को कहा कि आप दोनों जो हैं जल्दी जल्दी दूध पी लें, क्योंकि मेरी ज़मानत में मतलब उधर
कौन बैठे हैं, और मैंने वापस जाना है और अपनी शिकारी को जो है मैंने अपने आप को हवाला करना है। तो जैसे बच्चों ने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर बैठे हैं ज़मानत में, तो बच्चों ने कहा कि हमने दूध नहीं पीना है और हम भी आपके साथ चल रहे हैं, और हम भी मतलब जो है अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं आक़ाए दो जहान अगर हमारी ज़मानत में बैठे हैं। तो बस बच्चे हिरन के मतलब साथ में आ गए, ठीक है जी, और शिकारी को मतलब अपने आप को प्रेजेंट किया समेत बच्चों के। तो शिकारी ने जब ये माजरा देखा कि मतलब जब बच्चे कह रहे थे, हिरन के बच्चे के इस ज़ात पे जो है हमारा सर भी कुर्बान, तो शिकारी को समझ आया कि मामला कुछ और है, वहाँ पे कलमा पढ़ के जो है इस्लाम में दाखिल हो गया। तो इस स्टोरी का मकसद ये था, अगर हम इसी तरह हर एक पैगंबर सल्लम की अगर हम मतलब सोने से लेके, ठीक है, जब आप सल्लम जो थे मतलब आराम फरमाते थे, तो वहाँ से लेके चलने तक मतलब सारी जितनी भी चीज़ें हैं उस पे मतलब एक एक सेंटेंस अगर हम उठा लें तो मतलब मेरे ख्याल में उस पर घंटों घंटों बात हो सकती है, लेकिन वो टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, ठीक है जी, मैं आपको समझा रहा था एग्जाम्पल के थ्रू कि हमने अगर अपनी ज़िंदगी की कोड एंड कंडक्ट्स जो हैं हमने सीखने हैं, तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा जो है सीरतुन नबी पढ़ के आप देख लें, और कोई सा भी एडिशन उठा लें, कोई सी भी बुक उठा लें, लेकिन सीरतुन नबी ज़रूर आप पढ़ें। वहाँ से फिर आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में रहना कितना आसान है। वो तरगीब देते हैं, वो इवन आमाल की तरगीब देते हैं, हुकूकुल इबाद की तरगीब देते हैं, मामिलात की तरगीब देते हैं, रोज़मर्रा अपने रिश्तेदारों से मिलने की तरगीब जो होती है उसमें हमारे लिए भलाई है। अपने दोस्तों में बैठ के वहाँ पर हमें सब कुछ मिल सकता है। अपना कारोबार इवन अगर हमने करना है तो हमने अंबिया के मतलब जितनी भी मतलब बिजनेस पर्सन थे तो उनकी स्टोरीज जो है हम अपनी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऐसी कोई हमारी दुनिया में वो चीज़ नहीं है कि जिससे हम इनकार कर सकते हैं कि वो वहाँ पर नहीं थी, वो सारी चीज़ें उधर थी। तो हमने इसी चीज़ों पर फोकस करना है और हमने इसी चीज़ को जो है अपने ऊपर ये सारी चीज़ें मुसल्लत करनी है। अगर हम रियासत चाहते हैं और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हम रियासत चाहते हैं, तो फिर हमने भी मतलब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फॉलोअर की तरह ही बनना है। हम तो अगर फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम से गिले करते हैं कि ये सिस्टम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिस्टम की तरह नहीं है, तो क्या हमने थोड़े टाइम के लिए सोचा है कि अगर हम रह रहे हैं तो क्या हम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फॉलोअर्स की तरह अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने अपने आप से करना है। और जैसे ही हम उनकी फॉलोअर्स की तरह अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो चेंज करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी तरह सुल्तनत जो है कोई बादशाह आएगा और उस हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकता है और वो रियासत जो है इजीली वो उसमें से लेके आ सकता है। तो हमने अपने आप को बदलना है, कुरान की रोशनी में अपने आप को बदलना है। इधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बुक्स में पढ़ी हैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि हम पजल हो जाते हैं, एक मतलब एक तरह की बात करता है, दूसरा दूसरी की तरफ की बात करता है और एक स्टोरी को डिफरेंट नरेशन से बताता है, तो ज़रूरी नहीं आप खुद भी उस चीज़ पे आप में अक्ल है, आप में शऊर है, ठीक है जी, तो उस चीज़ को आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन आपने थोड़ा सा री करना है, आपने थोड़ा सा ढूंढना है और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल आपने आसान बनाना है। तो ये एक सजेशन थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ज़िंदगियाँ बहुत आसान है और ज़िंदगियों से जो आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रखें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।